नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचान मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले जिस टॉपिक के बारे में अभी तक मैंने इस चैनल पे बात नहीं करी, जो है फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि फंक्शन को हम कैसे ओवरलोड करते हैं। ओके गाइस, देखो क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन को हम ओवरलोड कैसे करते हैं, देखो देखो हम क्या करेंगे, बहुत सारे फंक्शंस बनाएंगे। ओके, उन सब फंक्शंस के नाम जो है वो एक ही होंगे, बट उनकी जो पैरामीटर लिस्ट है ना वो अलग अलग होगी। ओके, तो अब आप सोच रहे हो कि देखो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली क्या है कि सेम फंक्शन नेम, सेम फंक्शन नेम but different parameter list, different parameter list। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हम क्या करेंगे, बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे जिन सभी फंक्शंस के नाम जो है वो सेम होंगे, मतलब कि एक ही होंगे, चाहे वो ऐड हो, सम हो, राइट, वो एक ही नाम हम सारे फंक्शंस को देंगे। ओके, बट वहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, वो होगा पैरामीटर लिस्ट का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे फंक्शन बना रहे हैं, राइट। उन सब फंक्शंस का नाम जो है वो एक ही होगा, राइट, बट उनकी जो आर्गुमेंट लिस्ट है, पैरामीटर लिस्ट है, वो अलग होगी, राइट। तो देखो अगर आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिस प्रोग्राम में आपको बहुत बार नंबर्स की एडिशन करनी है, ओके, तो आप क्या कहोगे कि तो सिंपल है ना कि एक फंक्शन बना दो ऐड नाम का, जिसमें 2 नंबर्स की एडिशन कर दो और प्रोग्राम में उसे हर बार कॉल करते चलो, राइट। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि किस जगह पर मुझे 2 इंटीजर्स की एडिशन करनी है, किस जगह पर मुझे 2 फ्लोट की एडिशन करनी है, किस जगह पर मुझे 2 की बजाय 3 नंबर्स की एडिशन करनी है, राइट। तो ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे, फंक्शन को ओवरलोड कर देंगे। मतलब कि बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे जिन सब का जो नाम है वो एक ही होगा। ओके, सपोज कर लेते कि ऐड। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, जिसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे वर्जन्स बनाएंगे, मतलब कि बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे, बट इनके जो आर्गुमेंट लिस्ट है, पैरामीटर लिस्ट है, वो अलग अलग होगी। ओके, तो सपोज यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे इंटीजर होगी, इंटीजर ए, इंटीजर बी। ओके, तो एक और अगर मैं फंक्शन बनाऊँ तो यहाँ पे मैं फ्लोट लूँगा, फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी। ओके, मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, ओके, ऐड नाम का, मतलब कि तीनों के जो नाम है वो एक ही होंगे, राइट। हम यहाँ पे फंक्शन को ऑर्डर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे बी लिखना भूल गया। ओके, ऐड, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 इंटीजर्स के एडिशन कर दूँगा, 3 इंटीजर्स की। ओके, बी और इंटीजर सी। ओके, तो आप देखो अगर आप प्रोग्राम में ऐड फंक्शन को कॉल लगा रहे हो, ओके, सपोज कि देखो अगर मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल लगाया, ओके, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पास कर दूँ 3 और 10, तो क्या होगा पता है, ये जो आर्गुमेंट्स है, ये जो वैल्यूज़ है, वो हर एक फंक्शन के वर्जन के साथ मैच करते चलेगी। ओके, और जहाँ पे भी मैच होगा तो वो जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये जो पहला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक और बार फंक्शन को कॉल कर दूँ और मैं यहाँ पे डालूँ 10.3 और 9.7, तो क्या होगा, अगेन इन वैल्यूज के साथ सारे के सारे फंक्शन के जो वर्जन्स हैं उनको, उनके पैरामीटर लिस्ट को चेक किया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट केस में तो ये मतलब कि मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे फ्लोट है, राइट। तो क्या होगा, ये सेकंड वर्जन जो है, ये जो सेकंड फंक्शन हमें बनाया है, वहाँ पे फ्लोट है दोनों पैरामीटर्स, तो यहाँ पे क्या है, ये मैच कर जाएगा, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा इस वाले कॉल के लिए, इस वाले फंक्शन कॉल के लिए। ओके, तो अगर मैं एक और बार कॉल करूँ तो फंक्शन को, अगर मैं यहाँ पे 3 इंटीजर्स डाल दूँ 9, 10, 11, तो क्या होगा, आप देखो इन दोनों के लिए ये मैच नहीं करेगा। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 इंटीजर्स है, यहाँ पे 2 इंटीजर्स है और यहाँ पे 2 फ्लोट्स है, तो ये दोनों के लिए मैच नहीं करेगा, बट ये जाएगा इस वाले फंक्शन के पास और वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम फंक्शन नेम है, बट यहाँ पे जो पैरामीटर लिस्ट है वो अलग अलग है हर फंक्शन के लिए। ओके,
मतलब कि डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है पैरामीटर लिस्ट में, नाम एक ही है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप क्या करो कि ऐड फंक्शन है तो हर एक पैरामीटर लिस्ट के लिए अलग अलग नाम से अलग अलग फंक्शन बना दो, नहीं। अब क्या होगा, देखो आप फंक्शन तो बना लोगे बट आपको प्रोग्राम अगर आपका लेंदी होगा तो क्या होगा कि हर बार आपको फंक्शन का नाम ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत आलसी लोग होते तो इसीलिए फंक्शन ओवरलोडिंग का जो है वो जन्म हुआ था। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। ओके, ऐसे करके हम फंक्शन को ओवरलोड करते हैं, मतलब कि बहुत सारे फंक्शन बना देते बट इनके जो पैरामीटर्स है वो अलग अलग होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना, सेम नाम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। क्लियर? तो अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर। ओके, तो अब हम बात करने वाले फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। तो मैं यहाँ पे पहले नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ ओवरलोडिंग .cpp। ओके, तो इसके अंदर पहले हेडर फाइल वगैरह डाल लेते हैं, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद इंटीजर मेन यानी कि मेन फंक्शन और उसके अंदर रिटर्न 0। ओके, तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शन बनाते हैं, उन सब फंक्शंस के नाम जो है वो एक होते हैं बट उनकी जो पैरामीटर लिस्ट है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट डिफर कर दिए। ओके, फंक्शन का जो नाम है वो एक ही रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहला जो फंक्शन है वो तैयार कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे सब फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो void रखने वाला हूँ। ओके, तो void, उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन को नाम देता हूँ ऐड। तो देखो इसके बाद हम जितने भी फंक्शन बनाएंगे उन सब के जो नाम है वो ऐड ही होगा। ओके, तो ऐड, उसके बाद इन ब्रैकेट, तो मैं यहाँ पे पहला फंक्शन बनाता हूँ दो इंटीजर्स के एडिशन के लिए, तो इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। ओके, अब इसके अंदर डेफिनेशन लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले सम नाम का एक वेरिएबल तैयार कर लेता हूँ। तो सम इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, उसके बाद सी आउट करते हैं सम को। ओके, सम, उसके बाद इंडेल लगा देते हैं। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल लगा दें। ओके, तो ऐड, तो मैं यहाँ पे कॉल लगाता हूँ 10,20 के साथ। ओके, तो उसके बाद सेमीकोलन डाल देते, अब सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो 30 प्रिंट होके आ चुका है, मतलब कि ऐड फंक्शन को कॉल लग चुका है और 10 और 10 की जो एडिशन है वो डिस्प्ले हो गई 30। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी फंक्शन को एक और बार कॉल लगाता हूँ। ओके, ऐड, उसके अंदर देखो यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यूज ना डालते हुए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डालने वाला हूँ। तो 10.5, उसके बाद डालते हैं 11.9। ओके, अब देखते क्या होगा, सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो 21 प्रिंट होके आ चुका है, बट देखो क्या हो रहा है, 10 स्टोर हो चुका है ए में और 11 स्टोर हो चुका है बी में। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में स्टोर करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, होल नंबर जो है वही स्टोर होगा और जो पॉइंट का जो पार्ट है, पॉइंट के बाद का जो पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 और 11 स्टोर हो रहा है बट ये 0.5 और 0.9 इसने छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक और फंक्शन बना सकते हैं, void। मैंने आपको बताया था कि सारे फंक्शंस के जो नाम है वो एक ही होंगे कि void। उसके बाद में इसके अंदर फ्लोट के दो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दूंगा, पैरामीटर्स जो है वो डिक्लेयर कर दूंगा, फ्लोट a कॉमा फ्लोट b। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसके अंदर पेस्ट कर देते, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटीजर की जगह फ्लोट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि दो फ्लोटिंग पॉइंट की जो एडिशन है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होता है। ओके, तो फ्लोट सम। ओके, अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से 22.4 आंसर आना चाहिए। ओके, अब सेव कर लेते और रन कर लेते। ओके, तो देखो मुझे यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। ओके, मैं एरर क्या है समझ गया। देखो यहाँ पे मैंने फ्लोट ए फ्लोट बी कर रहा है, मतलब कि जो आर्गुमेंट्स है, जो वैल्यूज हम पास करने वाले हैं वो फ्लोट से होने चाहिए। बट मैंने आपको बताया था पहले के वीडियोस में, तो C++ का जो कंपाइलर है वो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको एज अ डिफ़ॉल्ट डबल मानता है। ओके, तो अगर मुझे इन्हें एज अ फ्लोट पास करना है तो मुझे यहाँ पे F डालना पड़ेगा नंबर के बाद।
तो इस इफ का मतलब क्या है कि ये नंबर जो है वो फ्लोट है, डबल नहीं है। ओके, तो आप प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो 30 और 22.4 प्रिंट होकर आ चुका है। मतलब कि जब मैं पहली बार फंक्शन को कॉल लगाता हूँ तब क्या हुआ, ये जो वैल्यूज है 10 और 20 ये इंटीजर्स है, तो क्या हुआ, ये पहले फंक्शन के पैरामीटर्स के साथ मैच कर गया और ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गया। ओके, और जब मैंने दूसरी बार फंक्शन कॉल लगाया तो इस बार मैंने फ्लोट वैल्यू जो है वो पास करी। ओके, तो क्या हुआ, यहाँ पे पहले फंक्शन के जो पैरामीटर्स थे उनके साथ ही मैच नहीं करे, बट दूसरा जो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया था, उसके जो पैरामीटर्स थे वो फ्लोट थे, तो यहाँ पे ये जो है वो मैच कर गया। ओके, तो उसके बाद ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गए। ओके, और हमें 22.4 जो है वो डिस्प्ले होके मिल गए। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन को तैयार कर लेता हूँ, void add। ओके, इसके अंदर मैं 3 वेरिएबल्स का एडिशन करने वाला हूँ, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b कॉमा इंटीजर c। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर मैं एक और सम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर सम। ओके, उसके बाद सम इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ओके, और सम को डिस्प्ले कर लेते। ओके, सम और उसके बाद एंडल। ओके, तो आप क्या करते हैं, एक और बार जो है वो ऐड फंक्शन को कॉल लगाते। ओके, तो ऐड, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 3 वैल्यूज़ को पास कर दूंगा। ओके, 10, 20, 30। ओके, अब क्या करते हैं, सेव कर लेते और रन कर लेते। अब देखो 30, 22.4 और 60 प्रिंट होकर आ चुका है। तो जब मैंने पहली बार फंक्शन को कॉल लगाया तब क्या हुआ, ये जो पहला फंक्शन है इसके जो पैरामीटर्स है उनके साथ ये वैल्यूज़ मैच कर गई। ओके, और पहला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया और मुझे 2 इंटीजर्स की एडिशन मिल गई। ओके, और जब मैंने दूसरी बार फंक्शन को कॉल लगाया तो मैंने क्या किया, इंटीजर की जगह फ्लोट नंबर्स जो है वो पास कर दिए। तो क्या हुआ, ये जो वैल्यूज़ है वो मैच कर गई इस दूसरे फंक्शन के साथ, यहाँ पे फ्लोट है ना। ओके, तो ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया और हमें 22.4 जो है वो डिस्प्ले होके मिल गए। ओके, तो जब मैंने तीसरी बार फंक्शन को कॉल लगाया तो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज़ को जो है पास कर दिया। ओके, तो ये 3 वैल्यूज़ इस तीसरी फंक्शन के जो पैरामीटर्स है उनके साथ मैच कर गए और यहाँ पे जो ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया और मुझे इन तीनों का जो एडिशन है वो मिल गया जो कि 60 और वो डिस्प्ले हो गया आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो ऐसे काम करता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी लैंग्वेज का। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।